डिजिटल स्मार्ट में आपका स्वागत है। मेरठ से मैं प्रवीण दीक्षित शहर की प्रमुख खबरों के साथ। सबसे पहले हेडलाइन। मेरठ में जहरीली शराब का कहर, 3 की मौत। आधार कार्ड की लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग तार। फीस जमा नहीं कर सके परिजन, स्कूल ने व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला हंगामा। बीएड में 0 फीस पर प्रवेश के दिन बीते, इस बार से फीस दो प्रवेश दो। सर्राफ हत्याकांड में पुलिस खाली हाथ, व्यापारियों का बंद का ऐलान। कंगना के लिए मेरठ में एकजुट हुए राजपूत, कहा एक तरफा कार्रवाई बर्दाश्त नहीं। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात मेरठ की सबसे बड़ी खबर की। मेरठ में जानी इलाके के मीरपुर जखेड़ा गांव में बुधवार देर रात जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस टीम गांव पहुंची, मामले की जांच चल रही है। ग्रामीणों ने बताया कि जगपाल, पवन और अमित यादव ने एक ही जगह से शराब खरीद कर पी थी। कुछ ही देर बाद तीनों की हालत बिगड़ने लगी। परिवार के लोगों ने डॉक्टर को दिखाया लेकिन बात नहीं बनी। सभी को मेरठ रेफर कर दिया गया। हालत गंभीर होने से जगपाल और पवन की रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि अमित को मेरठ भर्ती कराया गया। गुरुवार को अमित ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एसएसपी अजय साहनी ने जांच के लिए सीओ सरदना राजेंद्र प्रताप शाही को मौके पर भेजा। सीओ की मौजूदगी में शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि आखिर शराब कहां से ली गई और किस किसने शराब पी थी। मेरठ में जहरीली शराब पीकर मौत की यह पहली घटना नहीं है। कुछ महीने पहले रोहटा के डूंगर गांव में भी जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। 8 साल पहले प्रतापपुर में भी चुनाव के दौरान बांटी गई जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। पंचायत चुनाव नजदीक आने से गांवों में अवैध शराब की बिक्री बढ़ गई है। अब चलते हैं आधार कार्ड के लिए कैंट में लगी भीड़ की खबर पर। आधार कार्ड बनवाने के लिए कैंट डाकघर में गुरुवार सुबह से ही भीड़ उमड़ पड़ी। लोग फार्म के लिए इधर उधर भटकते रहे और हंगामा कर दिया। भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हुआ। अधिकांश लोग बगैर मास्क के ही आधार कार्ड की लाइन में लगे थे। कैंट डाकघर में इस वक्त 50 से 80 लोगों के आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं। यहाँ आधार कार्ड बनवाने के लिए कोरोना जांच जरूरी नहीं है, ऐसे में कैंट डाकघर में भीड़ उमड़ रही है। चलते हैं अगली खबर पर। कैंट स्थित दर्शन अकेडमी में गुरुवार को परिजनों ने हंगामा कर दिया। आरोप है कि उनके बच्चों को अचानक ऑनलाइन क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया गया। जानकारी करने पर परिजन स्कूल पहुंचे तो बताया गया कि फीस जमा नहीं हुई है। गुस्साए अभिभावकों ने स्कूल के बाहर हंगामा कर दिया। अभिभावकों ने कहा कि स्कूल की परीक्षाएं चल रही हैं, ऐसे में उनके बच्चों के नाम स्कूल से काटकर उनका भविष्य खराब किया जा रहा है। परिजनों ने स्कूल संचालकों पर मनमानी फीस वसूलने के आरोप भी लगाए। हालांकि स्कूल प्रबंधन ने आरोपों को गलत बताया है। स्कूल ने कहा कि परिजनों ने कोई एप्लीकेशन भी नहीं दी है और फीस भी जमा नहीं कराई है। यह खबर बीएड करने जा रहे छात्रों के लिए। बीएड कॉलेजों में इस वर्ष से SC/ST स्टूडेंट का 0 फीस पर प्रवेश नहीं हो सकेगा। शासन ने निजी कॉलेजों में 0 फीस पर प्रवेश पर रोक लगा दी है। शासन अब केवल SC/ST स्टूडेंट को उनके खाते में सीधे प्रतिपूर्ति करेगा। यह प्रतिपूर्ति भी तभी संभव होगी जब न्यूनतम अर्हता स्नातक होने पर उसमें 55% नंबर हों। अभी तक शासन SC/ST को 0 फीस पर प्रवेश देता था, लेकिन अब यह व्यवस्था बदल जाएगी। यानी सत्र 2020-21 में SC/ST स्टूडेंट को निजी कॉलेजों में पूरी फीस देने के बाद ही बीएड में प्रवेश लेना होगा। एडेड और राजकीय कॉलेजों में 0 फीस पर प्रवेश की व्यवस्था पूर्व की तरह से जारी रहेगी। अब खबर सर्राफ हत्याकांड की। मेरठ में मंगलवार को भागमल सर्राफ के मालिक अमन जैन से लूट और हत्या के मामले का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े अमन जैन की उनके शोरूम में 10 लाख रुपए और 5 किलो चांदी लूटकर हत्या कर दी थी। संयुक्त व्यापार संघ ने अब तक मामले का खुलासा नहीं होने के बाद बंद का ऐलान कर दिया है। कहा कि यदि शनिवार तक लुटेरे नहीं पकड़े गए तो व्यापार संघ मेरठ में बंद कर देगा। वहीं भाजपा सांसद, विधायक और अन्य पदाधिकारियों ने भी एसएसपी से मिलकर मामले का जल्द खुलासा करने की अपील की है। सांसद और विधायकों ने व्यापारियों की सुरक्षा की अपील भी की है। आखिर में बात करते हैं कंगना रनौत की। मुंबई में बीएमसी द्वारा कंगना रनौत के बंगले पर बुलडोजर चलाने की आहट मेरठ में भी सुनाई दी है। राजपूत महासभा फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के समर्थन में उतर गई है। कंकरखेड़ा में राजपूत महासभा ने बैठक करते हुए बीएमसी की कार्रवाई को अवैध बताया। राजपूत महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार बदले और राजनीति से प्रेरित कार्रवाई कर रही है। राजपूत महासभा ने कंगना के समर्थन का ऐलान किया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट के साथ। अपने शहर की खबरों को देखने और सुनने के लिए हिंदुस्तान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के सिंबल पर भी क्लिक कर दें। नमस्कार।